हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का गणेश क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक है ना। हमारी जो बीएसटीसी की जो वीडियोस की जो क्रम की जो श्रृंखला है, आज उसमें उस श्रृंखला में हम लेके आए इंग्लिश की क्लास। देखिए, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ के तैयारी करते हैं कि इंग्लिश तो हमें पढ़नी नहीं है। ठीक है ना, बिना इंग्लिश मतलब तैयारी किए ही सिलेक्शन की जो सोचते हैं विद्यार्थी, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि किसी सब्जेक्ट या किसी पार्ट विशेष को छोड़ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। जैसे मैं जनरल की कट ऑफ अगर 3-4 साल से ट्रेंड देखी जाए तो 400 के आसपास रहती है। तो अगर आप बाकी सब्जेक्ट, बाकी पार्ट को, बाकी सब्जेक्ट को बहुत अच्छा तैयार कर लेते हो, तब भी आपके नंबर 370 से 380 के बीच फंस जाते हैं। और जो 20 से 24 नंबर जो इंग्लिश में आने चाहिए थे, वो आपको आपके सिलेक्शन से दूर कर देते हैं, क्योंकि जो जनरल की कट ऑफ रह रही है 3-4 सालों से 400 की तकरीबन रह रही है। तो ये इंग्लिश की क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आप ये यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक नजदीक पहुंच जाओगे। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं, उसकी तैयारी नहीं करते कि हम इंग्लिश के नंबर तो उधर की जीके से ही ला देंगे, या हम रीजनिंग को बहुत अच्छा कर लेंगे। देखिए, किसी पार्ट विशेष को छोड़ के कभी भी सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 20 से 24 नंबर, यानी कि कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही होंगे। अगर आप अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हमारे पास अभी 6 से 7 दिन है। इन 6 से 7 दिनों में इंग्लिश को किस तरह पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। बस 1 घंटा आपको इंग्लिश को देना है। कितना? मात्र 1 घंटा आपको इंग्लिश को देना है। और इस 1 घंटे को देने के बाद आप यकीन मानिए कि आप 8 से 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्या, 8 से 10 से 12 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व करोगे। और 10 से 12 क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब 30 से 36 नंबर। और ये 30 से 36 नंबर आपके 410 प्लस स्कोर करवा देंगे। ठीक है ना, जनरल की बात कर रहा हूं मैं। तो इंग्लिश मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी पार्ट विशेष को छोड़ के कभी भी सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है, और ना ही हमें किसी पार्ट विशेष में कोई पीएचडी करनी है। ठीक है ना। कई साथी क्या होते हैं, जीके को बहुत पढ़ लेते हैं, रीजनिंग को बहुत पढ़ लेते हैं, इंग्लिश को छोड़ दिया या किसी और पार्ट को छोड़ दिया। ठीक है ना। और किसी पार्ट को छोड़ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। ठीक है ना। आप कट ऑफ से हमेशा 10 से 20 नंबर कम रह जाते हो, क्योंकि आपने एक पार्ट को पूरा छोड़ दिया। तो अब हाँ, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। ठीक है ना। इस क्लास को देखने के बाद आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आराम से सोल्व करोगे। अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप 13 से 15 क्वेश्चन सोल्व करने की स्थिति में हो जाओगे इस क्लास के बाद। ठीक है ना। तो मैं चर्चा करता हूँ कि इंग्लिश के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आज मतलब 6 से 7 दिन अभी हमारे पास पड़े, आपको डेली मात्र 1 घंटा इंग्लिश को देना। देखिए, इंग्लिश से डरे मत। ठीक है ना। ठीक है ना। मतलब जो डर है ना, उसे आप किनारे रख दीजिए। ठीक है ना। डरना तो है ही नहीं किसी बात से। अगर आप ये सोचते हो कि इंग्लिश तो मेरे मेरे से होगा ही नहीं, ठीक है ना, मैं कर ही नहीं सकता, तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं करा सकती। आपको खुद के अंदर होना चाहिए कि हाँ, मैं 5-6 दिन जितना हो सके इंग्लिश में स्कोर खींचूंगा, जिससे मैं सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाऊं। ठीक है ना। सिलेक्शन से जो 20-30 नंबर मेरे कम रहते हैं वो नहीं रहे। ठीक है ना। तो इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लिश में कैसे 10 से 12 क्वेश्चन या 8 से 9 क्वेश्चन हम कर सके, जिससे 24 से 27 जो नंबर है वो हमारे आ सके। देखिए, इंग्लिश के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट टॉपिक बता रहा हूं, जिन्हें आप बिल्कुल एक टेक्निक के साथ आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना। टेक्निक के साथ आप कर सकते हो। देखिए, ये जो है ना टॉपिक्स, इन्हें आप रट्टा मार के आप कर सकते हो। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब कई साथी ऐसे होंगे कि यूट्यूब पे टेंस की क्लास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास, बड़ी बड़ी क्लास लेते रहोगे। क्लास से नहीं होने वाला सिलेक्शन। ठीक है ना। क्योंकि वहां तो उसको पूरा जो उसका होता है, ठीक है ना, उस हिसाब से टॉपिक को पढ़ाएंगे, लेकिन इतना टाइम ही नहीं है कि हमारे पास उस ढंग से हम इस टॉपिक को पढ़ सके। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ट्रिक मैं ऐसे बताऊंगा जिसके द्वारा आप आराम से क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो एक टॉपिक और लगता है, उससे भी यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस पक्के आते हैं। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चंस है, मॉडल से 1 क्वेश्चन बनता है, आर्टिकल से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, और पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि 1 और 2 क्वेश्चन मानिए 2, और 2 इसके मानिए 4, 5, 6, 7, 7 और 4, 11 से 12 क्वेश्चन आप आराम से इस क्लास के बाद करोगे। देखिए, ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे पढ़नी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस को कैसे करना है, एक मैं ट्रेलर आपको बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है 2020 का, जब मैंने दिया था। देखिए, ठीक है ना, कई बार क्या होता है, जुगाड़ से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, और जुगाड़ को ही नाम दे दिया स्मार्ट स्टडी। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने 2020 में जब मैंने एग्जाम दिया, इन्हें जुगाड़ से मैंने सोल्व किया था। देखिए, सी सेड, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है ना, इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पूछा था इसने। ठीक है ना। कि सी सेड, उस समय 2 क्वेश्चंस आए थे, एक इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पूछा। लेकिन आप इसे देखिए, क्वेश्चन है कि सी सेड माय फादर विल हेल्प मी।
अब देखो मुझे क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल्स है 10-12 उनका आप रट्टा लगा दें, उन्हें आप रट्टा मार दें, ठीक है ना, और उन्हीं को यहाँ ऑप्शंस में अप्लाई कर लें। अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं किसी गाइड में मिल जाएगा, ठीक है ना, बड़ी गाइड के चक्कर में ना पड़े, ठीक है ना। 10वीं 12वीं की अगर पासबुक है ना इंग्लिश की, तो उसमें भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स मिल जाएंगे। यहाँ 6ठी 7वीं की जो आती है पासबुक, उसमें भी मिल जाएगा। या आपके पास BST की गाइड है, तो उसके अंदर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ रूल आप रट्टा, कुछ रूल्स का आप रट्टा मार दें, और उसी से आप उन्हीं रूल्स को यहाँ अप्लाई करना। देखिए जैसे सी सैड, ठीक है ना, अब सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो सैड सैड में ही रहेगा। तो सारे ऑप्शन में देखो सी का तो सी रहेगा, सैड सैड दे रखा है, एक ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, 3 ही लिखे, ठीक है ना। अब देखो सैड के बाद हमेशा दैट लगता है, दैट लगा दिया, यानी कि यहां तक तो तीनों ही ऑप्शन सही है। फिर क्या होता है, जो माई है ना, सी सी एक लड़की के लिए प्रयोग किया है, सी सेड माई फादर विल हेल्प मी, कि कोई लड़की कहती है कि मेरे पिता मेरी सहायता करते हैं। तो ऐसी स्थिति में माई किसमें बदलता है, ये आपको रूल्स में आपको रट्टा मानना पड़ेगा। माई बदलता हर में, ठीक है ना, किसमें बदलता हर में। तो यहाँ देखो दैट के बाद दैट, इनको कनेक्ट करने के लिए दैट से जोड़ा जाता है ना, सी सेड सब में दैट दैट आ रहा है, ठीक है ना, इनको कनेक्ट करने के लिए दैट से जोड़ा जाता है। फिर देखो उसके बाद माई, ठीक है ना, सी लड़की के बारे में बात कीजिए की रहे तो कर रहे हैं, तो लड़की के लिए हर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वापस माई आ गया, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चलो यहाँ भी हर है और यहाँ भी हर है, यहाँ तक तो दोनों ही सही है। फिर क्या है, फिर मैंने रट्टा मार दिया कि विल को वुड में बदलते हैं। किसको बदलते हैं, विल को किसमें बदलते हैं, विल को बदलते हैं वुड में। मैंने इस चीज का रट्टा मार दिया। देखो यहाँ विल बदल दिया वुड में, यहाँ विल का विल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये आया 2020 में। बस ये रट्टा मारना था कि माई किसमें बदलेगा, विल किसमें बदलेगा, ठीक है ना। यही चीजें, इन्हीं चीजों को मैंने रख दिया और इसको मैंने कर लिया। भले अभी देखो कॉन्सेप्ट इसका समझने का हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल रूल्स का आप रट्टा मान लो और उन्हें इन ऑप्शंस पे अप्लाई करें। हमारे पास ऑप्शन है चारों, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखना तो हमें है नहीं, ठीक है ना। ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट को इस तरह आप जुगाड़ से कर सकते हो, और 1 से 2 क्वेश्चन आप 2 क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, आराम से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। फिर आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। देखिए मैंने जब इसे किया था ना 2020 में, जब मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस को देखा इंग्लिश के जो सिलेबस में, BSTC के सिलेबस में, तब मैंने पाया कि ये टॉपिक तो हिंदी में भी लगता है, और हिंदी में इसे कहते हैं वाक्य विचार। हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य विचार। और हिंदी में आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा, क्योंकि जो फोबिया तो है सिर्फ इंग्लिश का ही है। तो वाक्य विचार मैंने उस वहां देखा हिंदी में कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और वहां आपको रट्टा मानना था कि मिश्र वाक्य में ये आता है, या जो वगैरह जो भी उसमें कनेक्ट करने के लिए जो भी शब्द का प्रयोग करता था, किए जाते थे, जो है, की है, आप उसमें देख लीजिएगा, बहुत टाइम हुआ है, ठीक है ना, उसे पढ़े हुए मुझे भी। तो मैंने वहां देखा कि वाक्य विचार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है, 3 प्रकार के। फिर मैंने इन्हें याद कर दिया कि इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं, सरल वाक्य को सिंपल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य को कंपाउंड वाक्य कहते हैं, और मिश्र वाक्य को कॉम्प्लेक्स वाक्य कहते हो। इतना तो आप याद ही रख सकते हो, इसकी मैं अलग से आपको क्लास दूंगा जुगाड़ से। अभी एक बार समझा रहा हूं कैसे, है ना, जो स्मार्ट स्टडी है उसको जुगाड़ का नाम दे दिया, और जुगाड़ से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8। उन 8 ही भेदों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। प्रश्नवाचक है, अगर लास्ट में अगर प्रश्नवाचक मिल जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे ऐसा मिले विस्मयादिबोधक वाला, तो ठीक है ना, वो विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो मेरे समय में जो क्वेश्चन आया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस से, वो था व्हाट ए फूल यू आर। क्या था वो, व्हाट ए फूल यू आर, क्या था, व्हाट ए फूल यू आर, ठीक है ना। और लास्ट में उसने ऐसे एक्स जो विस्मयादिबोधक चिन्ह दे दिया। और मैंने यहाँ वाक्य विचार से पढ़ के गया था कि विस्मयादिबोधक जो चिन्ह अगर मिल जाए तो उसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ उसका मुझे सीधा ये 2020 में आ रखा है मेरे समय, ऑप्शन दे रखा था एक्सक्लेमेटरी ना, एक्सक्लेमेटरी। क्या मैंने क्या किया, बस इसका ध्यान रखा कि इस विस्मयादिबोधक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे याद कर दिया, और यहाँ मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया, वो हिंदी में पढ़ रखा था। फिर आता है मॉडल्स। मॉडल से बिल्कुल सिंपल है, आप उसके रूल्स को रट्टा मार दें। जैसे हमारे समय में आया था शायद ही स्विम, फिर उसमें कुड बनना था व्हेन ही वाज यंग, ठीक है ना, वह जब जवान था तब बहुत ही अच्छी स्विमिंग करता था। तो आप कुड के रूल्स पढ़ोगे कि पास्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट की क्षमता के लिए किया जाता है। फिर आर्टिकल्स की बहुत ही सिंपल है, एक बार इनके रूल्स का रट्टा मार लें, और पैसेज को आप बिल्कुल वहां ध्यान से पढ़े, ठीक है ना, क्योंकि पैसेज के 4 से 5 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते। 4 से 5 आते हैं, मतलब चार आते हैं तो 3 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो,
ठीक है ना, लेकिन हमें उसे सही ढंग से पढ़ना होगा। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस की थोड़ी बहुत जो हिंदी से रिलेटेड करके, जैसे यहाँ मैंने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य समझा के किया है, वैसा मैं दोनों को कंबाइंड रूप से आपको दूं, ताकि आप इंग्लिश के भी 1 से 2 क्वेश्चन काइंड्स ऑफ सेंटेंस के सही कर लो, और हिंदी के भी वाक्य विचार के 1 से 2 क्वेश्चन सही कर लो। और भी मैं अगर जुगाड़ के इनके रूल्स अगर आप याद नहीं हो पा रहे तो मैं इनके रूल्स आपको रटवा दूंगा अगली क्लास में। बिल्कुल आप सभी ना अपने दोस्तों, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें, है ना। किसी ने क्या खूब लिखा है कि कटेंगे पर मेरे, फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में ही मेरी आवाज बोलेगी, कब तक मिटाओगे तुम मेरी हस्ती को, यह मिट्टी जर्रे जर्रे में मुझे जाबाज कहेगी, यह मिट्टी जर्रे जर्रे में मुझे जाबाज कहेगी। आप अपने तमाम दोस्तों की इस क्लास को शेयर करिएगा। धन्यवाद।